दोस्त आओ आओ आओ, खैनी उधरे खाओ। अच्छा आजा 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 आजा, आ बेटा तुम भी आओ। आएगा कैसे नहीं, आओ। हाँ मेरा लाल, लाले जैकेट पहने हुआ है। आ मेरा बच्चा, शाबाश, बैठो मेरा लाल। आज तुम ही को हम तकरीर सुनाएंगे, बैठो। ये सब मजमा में तकरीर करने के लिए फेफड़ा चाहिए जी। गौर से सुनिए, इसका माना जो है उर्दू में क्या होगा, फ्री में मैं नहीं ना बताऊंगा। इस तरह तो लग रहा आधा ही तर्जमा बताऊंगा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सीधा साधा तर्जमा हो गया, लेकिन इसमें क्या क्या है मालूम है? एक आयत में 3 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 तकवा, नंबर 3 सोहबत। ये 3 चीजों का बयान है। ये अलग अलग उन्वान है, टॉपिक है। अब मैं शुरू हो रहा हूं। पहला टॉपिक, अल्लाह ने पैदा सबको किया। चिड़िया, तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, जमीन, आसमान, पेड़ पौधा, समुंदर, मछलियां और जितना इंसान है। धर्म सबका अलग अलग है, लेकिन सब तो इंसान है ना, तो सबको अल्लाह ने पैदा किया। अब एक बात मैं ये बताऊं, आज लग रहा है साहिब उर्स का मेरे ऊपर फैजान हो रहा है। कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं। देखिए ये बात याद रखिएगा, अल्लाह ने किसी को हिंदू बना के पैदा नहीं किया, मुशरिक बना के पैदा नहीं किया, यहूदी बना के पैदा नहीं किया कि पैदा हुआ तो यहूदी था, नहीं। पैदा हुआ तो गैर मुस्लिम था, नहीं। ये बात याद रखिएगा। पैदा होने के बाद उसके माँ बाप ने उसको यहूदी बनाया, मजूसी बनाया, मुशरिक बनाया, काफिर बनाया। अल्लाह ताला ने सबको फितरत इस्लाम पर पैदा किया। ये बात याद रखिएगा। तो जितने लोग हैं, धर्म सबका अलग अलग है, सबको अल्लाह ने पैदा किया। तो पैदा जब किया तो फितरत इस्लाम पर, लेकिन सोबत मिली, माहौल मिला, उसके माँ बाप ने किसी को काफिर बनाया, किसी को मुशरिक बनाया, किसी को यहूदी बनाया, किसी को नसरानी बनाया, है ना। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने फितरत इस्लाम पर हम लोगों को पैदा किया और आज तक इस्लाम के मानने वाले हैं। ये एहसान है कि नहीं भाई? ये अल्लाह का एहसान है कि नहीं भाई? और सुनिए, तो सबको पैदा किया अल्लाह, लेकिन पैदा सबको अल्लाह ने किया, लेकिन मुखातब सबको अल्लाह ने नहीं किया। मुखातब सबको नहीं किया, छांट दिया। काफिर हट, मुशरिक साइड हो जाओ, यहूदी तुमसे मतलब नहीं, नसरानी तुमसे मतलब नहीं। मुझे कहना है तो ईमान वालों से, मुझे कहना है ईमान वालों से। कौन है ईमान वाला? जो मुझे एक मानता है और मेरे महबूब को सबसे औला वो आला माना। ईमान वालों से मेरा खिताब है। छांट दिया, चलो तुमसे कोई मतलब नहीं। जो मेरे महबूब का नहीं वो मेरा नहीं। जिसने कलमा पढ़ा महबूब का वो मेरा। ईमान वालों से, ये कितनी बड़ी बात है भाई। अल्लाह ताला हम लोगों से खिताब फरमाता है ईमान वाला कहते। हम लोग ईमान वाले। कहाँ चले तीनों दोस्त? ए मेरे भाई आओ ना 15 मिनट के लिए दोस्त। नात सुनाऊंगा, मनकबत सुनाऊंगा। अच्छा आओ, गुटखा खा के घर मत जाना, मत जाना दोस्त, मत जाना। अरे बाप रे बाप, आओ ना 10-15 मिनट के लिए आओ ना, फिर चले जाओगे। आओ आओ मेरे दोस्त, आओ आओ, आजा आजा मेरे दोस्त, आओ मेरे दोस्त, आओ ना 15 मिनट के लिए। उधर जाओगे यार कुत्ता दौड़ाएगा, आओ ना।
अच्छा घूम घाम के आओ, घर मत जाना, दरवाजा बंद होगा। हाँ, और यहाँ पे बैठे रहोगे, खुदा की रहमत का दरवाजा खुला मिलेगा। आजा दोस्त, इधर उधर घूम घाम के आ जाओ। अच्छा इधर भी, अरे ए पगला साहब आओ ना। अच्छा आ जाओगे। असल में वो लोग सोच रहा है कि खूब चिल्ला के तकरीर करेगा, तब अभी शुरू किया है और धीमे धीमे मैं क्या से क्या बता रहा हूँ। अच्छा आ जाओ दोस्त, खाना वाना खा के इधर आ जाओ। नहीं खाना नहीं, गुटखा उठका मत खाना, गुटखा उठका। सुनिए, ईमान वाला कितनी बड़ी बात है। हम लोग को अल्लाह ने ईमान वाला फरमाया। ईमान है क्या सवाल, ईमान कहते हैं किसको, ये क्वेश्चन है। सालमारी स्टेशन पर आप खड़े रहिए, अब कोई गैर मुस्लिम कह दे मुसलमान हो हाँ, तो ईमान किसको कहते हैं, आपके पास जवाब नहीं होगा। कितनी रुसवाई हुई। तो आपका जवाब क्या होगा, मौलाना साहब से पूछ लो, ये सब काम मेरा नहीं। कोई कहेगा इमाम साहब से पूछ लो, मेरा काम नहीं। ये सब बहुत बड़ी बात है, अंदर की बात है। तो मुअज्जिन से पूछ लो, भला मौलाना नादिर जमाली से पूछ लो। तो कह के आप चले जाइएगा, लेकिन रुसवाई कितनी होगी, बदनामी कितनी होगी। ये तो वही बात हो गई कि किसी के बाप का नाम सुलेमान है और सुलेमान के बेटा से कोई पूछे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, अब वो बोल दे उससे पूछो, कितनी रुसवाई होगी। कितना बड़ा कमीना है, बाप का नाम नहीं बता रहा है ना। ये गांव का नाम क्या है, अब शिगारपुर का रहने वाला होगा, कोई पूछे घर कहाँ है, तो बोले उससे पूछो। कितनी बदनामी होगी भाई, कितना बड़ा बेवकूफ है। गांव में पैदा हुआ, इतना बड़ा हो गया, गांव के बारे में नहीं जानता है, अपने बाप का नाम नहीं जानता। कितनी रुसवाई होगी। अगर किसी मुसलमान से ईमान के बारे में पूछा जाए और वो ना बताए, कितनी रुसवाई होगी। ये कैसा मुसलमान है जो अपने ईमान के बारे में नहीं जानता है, फिर लोग क्या कहेंगे। इसलिए जरूरी है हर मुसलमान को, बेटे को बाप का नाम जानना जरूरी है। जिस गांव में रहते हैं उसका नाम जानना जरूरी है। हर पोता को दादा का नाम जानना जरूरी है। इसी तरह हर मुसलमान को ईमान की तारीफ का जानना जरूरी है। क्या बताएं, अगर नहीं मालूम हो तो मैं बता रहा हूं। ईमान कहते हैं किसको, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं 2:15 बजे रात में, मौला उनका बिगड़ा काम बना दे। या अल्लाह, कैंसर की बीमारी से बचा, दम्मा की बीमारी से बचा, दुआ ठीक हो रही है, लकवा की बीमारी से बचा, बदअकीदों से बचा, अब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। हाँ हाँ ठीक है, दुआ ठीक है कि नहीं भाई। अब मैं बता रहा हूँ, माशाल्लाह ये बैठ गया नादिर भाई। देखिए कैसे कैसे लोग लग रहा है बिस्तर छोड़ के आ रहे हैं। 2:21 हो गए, 4 मिनट बचे हुए, 4 मिनट, 15 मिनट हो जाएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा घर, हम चले जाएंगे घर। 4 मिनट, अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा इबादत की नियत से बोलने सुभान अल्लाह। ईमान कहते हैं किसको, अगर मौलाना साहब से पूछिएगा तो बता देंगे कुरान हदीस की रोशनी में, लेकिन लोग मानेगा कोई नहीं मानेगा। ये तो बीमारी है, नहीं समझे। इमाम के पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, इमाम को कोई मानता है कोई नहीं मानता। नमाज पढ़ने वाला पीछे, कोई कहेगा ठीक है, कोई कहेगा खराब है। ऐसा होता है कि नहीं भाई। कोई मौलाना साहब से ख्वाजा गरीब नवाज के लोग, कोई मानता है कोई नहीं मानता, आला हज़रत सरकार को कोई मानता कोई नहीं मानता, नहीं समझे। तो ये लोग बता देंगे ईमान इसको कहते हैं, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। अच्छा छोड़िए, इनको छोड़ दीजिए। अब हम लोग उसी बारगाह में चलते हैं जहाँ दूध का दूध पानी का पानी होता है, जहाँ फैसला हो गया तो कानून बन गया। वो बारगाह मुस्तफा है। अल्लाह ताला ने उनसे आला, उनसे अच्छा किसी को बनाया ही नहीं। आला हजरत ने उन्हीं के बारे में फरमाया, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। उस नबी से पूछे हुजूर ईमान किसको कहते हैं, इससे अच्छा क्या जवाब होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नौजवान सब है भाई, मोबाइल वाला सब है, ये सब सीख ले ईमान कहते हैं किसको।
अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ये मैंने हदीस पढ़ा है, ये बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। इसका उर्दू माना क्या होगा फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ फ्री में नहीं बताऊंगा तो आप लोग को परेशानी नहीं ना है। जितनी परेशानी होगी अल्लाह का नाम लेने से इंशाअल्लाह परेशानी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब देखते नहीं है भाई कि जैसे हल्की किसी को चोट लगती है तो क्या कहता है, उफ ओह बस इतना ही। और उससे हेवी चोट लगती है तो कहता है आ, और उससे भी हेवी चोट लगती है तो क्या कहता है, बाप रे बाप। कहता है कि नहीं भाई, फितरत है। और अच्छा, चोट हेवी लगे तो कोई नहीं कहता दादा ना, नाना नहीं, कभी नहीं कहता। खानदान में किसी को बोलता ही नहीं है। अगर चोट लगे तो नहीं कहता खालू ना, खालू को तो कहता बेचो आलू। चोट लगती है तो कभी नहीं ना। अच्छा, बीवी में बहुत मोहब्बत है मर्द को तो चोट लगती है तो मर्द भी नहीं कहता ऐ मेरी बीवी ना। अच्छा, बीवी को अगर चोट लग जाए, रोटी पकाते पकाते हाथ जल जाए, चावल पसाते पसाते हाथ जल जाए तो ही नहीं कहती है गुड्डू क्या अब्बा ना, किसी को बुलाती ही नहीं है। लेकिन बहुत चोट लगी तब लोग कहते हैं बाप रे बाप, मांगो। बस ये दो ही मैंने रिश्तेदार को पुकारे, दो ही रिश्तेदार, या तो माँ को या तो बाप को। अगर उससे भी हेवी चोट है तब कहता है अल्लाह। कहता है कि नहीं भाई, लास्ट में कहता है कि नहीं भाई। क्यों? इसलिए कि हर आदमी जानता है कि खानदान में सब है, माँ के जैसा प्यार किसी का नहीं, बाप के जैसा प्यार किसी का नहीं। और जहां पे माँ बाप की मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, मसलके आला हजरत। सही बोल रहा कि नहीं भाई। तो अल्लाह के नाम में बहुत बरकत है, बहुत पावर है, बहुत पावर। सुनिएगा, बाप रे बाप, अल्लाह के नाम में बरकत कितनी है मैं फ्री में सुना ही नहीं सकता हूँ। तूफान आया, तूफान बहुत हेवी, लोग अपने अपने घरों में, आंधी आई, जलजला आया, तो लोग क्या कहते हैं, बाबू सबको बुलाते इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जो करना हो। उसके बाद एक ही लोग काम करते हैं, मौलवी साहब अजान दो, कहते हैं कि नहीं भाई, जलजला आया मौलवी साहब अजान दो। अरे मौलवी साहब छोड़ो ना, माँ भी अपने बच्चा को कहती है बाबू अजान दो, है बाबू अजान दो। क्यों? हर मुसलमान का अकीदा है, ईमान है, इस मुसीबत के वक्त में किसी का नाम काम नहीं आएगा। अल्लाह को पुकारो, उस अल्लाह के नाम से तूफान भी चला जाएगा, आंधी भी चली जाएगी, खुदा की रहमत हाजिर हो जाएगी। अल्लाह के नाम में कितना असर है। अच्छा, अजान होती है तो मुसीबत भी टल जाती है, टलती है कि नहीं भाई। इसलिए सुभान अल्लाह कहते रहिए और गुनाह को बख्शवाते रहिए। सुभान अल्लाह। अब इसका मैं तर्जमा कर दे रहा हूँ, समझ गया उर्दू में माना क्या है। टाइम बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा। ये दूसरा 15, हाँ देखिए ना, दूसरा 15 मिनट खत्म होने वाला है और आप लोग अभी पता ही नहीं चल रहा। अल्लाह ताला सबों की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। मुखिया जी की मोहब्बत, मौलाना नादिर जमाली साहब का अखलाक, हमारे बिरादर अकबर आसिफ रजा सैफी साहब की शफकतें। बिल्कुल मैं आया चुपचाप था कि जिस वक्त मुझको कह दीजिए मैं बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले लास्ट ये कुछ नहीं। और अल्लाह का शुक्र है
जो मुझे अभी मजमा मिला है ये सब दिल वाले हैं, खुलूस वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, ओरिजिनल है। जो आधा सुन के गए वो डुप्लीकेट, अभी जो सुन रहे रात में 2:30 बजे ये ओरिजिनल। कलेजा चाहिए जनाब ऐसे वक्त में जलसा सुनने का। जी हाँ, अब मैं खुश हो गया हूँ। आइए ना भाई, आइए ना, आइए ना, बाबू को लेके आइए, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए यहाँ बैठे ना, वहाँ क्या है। तीनों भाग गए। पगला पगला जाओ बेटा, कुत्ता दौड़ाया होगा, दौड़ाया होगा, भागेगा तो और कुत्ता दौड़ाएगा, तब समझ में आएगा। मौलवी साहब ठीक बोला था, वहीं पे रहते हैं। बैठो बैठो, माशाल्लाह। हाँ बस बैठ के सुनिए, जाना हो तो चले जाइएगा, बैठना तो बैठ जाइए। 4 मिसरे अब मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा है। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, गुलाम आला हजरत, फैजान आला हजरत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, उनसे कमरुद्दीन बाबा, सरजमीन नंदियाल शिकारपुर। ये 4 मिसरे मैंने आपको सुना दिया ताकि समझ में आ जाए कि आइटम है, नहीं समझे, बहुत कुछ है, क्वालिटी भी है। ऐसी बात नहीं है कि बस सीधे सीधी है, लेकिन मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं काम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस हदीस का तर्जमा सुनिए। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अब इसका तर्जमा होता है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार ने फरमाया, मेरे नबी ने, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक के अपने आप से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, सारे जहान से सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। ये हदीस का तर्जमा हुआ, माना हुआ। अब इसको जरा मैं विस्तार में बताऊं ताकि आपके बात समझ में आ जाए। नबी फरमाते हैं कि अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बेटों से, औलाद से मोहब्बत करो। तो सिर्फ बेटा औलाद नहीं है, बेटी भी औलाद है। लोग बेटी को समझे पराया समझते हैं, गलत है। आप जैसा समझ लीजिए, लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ पे बाप के जायदाद में बेटों का हिस्सा दिया है। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा साल की तरह इस साल भी 2 रातें
एक अल्लाह के वली की याद में हसीन बनाने के लिए इस बज़्म को सजाया, जिसमें चॉइस इंतखाब बड़ा हाई फाई उनका है। मुझसे पेशतर आपने जिस खतीब को समाअत किया वो अदीब भी हैं, नकीब भी हैं, खतीब भी हैं, शायर भी हैं, महबूबुल मशाइख भी हैं, महबूबुल उलमा भी हैं, महबूबुल औलिया भी हैं, जिनका नाम हज़रत आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला। आज के जलसे में जो अनाउंसर और नकीब हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब, ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान बोली जाती है उस दुनिया में इनफरादियत इन्हें हासिल है कि पहली बार किसी ने आला हज़रत सरकार के 50 कलामों पे तज़मीन लिखा तो वो शख्स बंगाल का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, हरियाणा का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, बिहार के रहने वाले मौलाना महबूब साहब ने लिखा। और आला हज़रत सरकार के सवाने हयात, उनके पूरे लाइफ के बारे में किताबें बहुत सारी हैं, सब नस्र में, नज़्म में, शेर की शक्ल में, पूरी दुनिया में जिन्होंने आला हज़रत सरकार के मुकम्मल लाइफ स्टोरी को, हयाते आला हज़रत को उन्होंने रकम किया शेर की सूरत में। वो पूरे भारत में किसी स्टेट का रहने वाला कोई दूसरा शायर नहीं, बिहार का रहने वाला मौलाना महबूब गौहर, इस्लामपुरी। उनको मुखिया जी ने बुलाया, आपने उनसे सरसरी मुलाकात किया है, मोहब्बत का सिलसिला दराज रहा तो मुलाकात आप करते रहेंगे। उबैदी साहब ने जो कलाम पढ़ा है, समझ में आ गया किसी बुजुर्ग का इन्होंने तबर्रुक खाया है। उस तबर्रुक का असर है कि फेफड़ा इतना मजबूत है, वरना दूसरा आदमी इस हाई स्केल में पढ़ेगा ना तो ब्लाडिंग हो जाएगी। ये बुजुर्गों की निस्बत का कमाल है। और चिराग साहब जो जल रहे थे उसकी रोशनी आप तक पहुंच रही थी। हाँ, इश्क में। और आपके इलाके की नुमाइंदगी पूरे मुल्क में करने वाला मद्दाही रसूल शायर इस्लाम नादिर जमाली साहब, उनका असल रंग आप लोग बिहार में नहीं देखते हैं, बरेली शरीफ में देखिए। बड़ी बात यह है कि आलिम भी है, अखलाक के पैकर हैं, और ऐसा आदमी हमेशा कामयाब रहता है। मिंबर नूर पर और भी उलमा तशरीफ फरमा है। मैंने मिराज मुखिया जी के मकान को देखा, अच्छा लगा, उनके दस्तरखान को देखा तो बड़ा अच्छा लगा, उनका इंतजाम। दोनों नौजवान, दोनों नौजवान बैठो यार, 5 मिनट सुन लो सिर्फ। ना कोई बात नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम होगा आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। ये सब फेसबुकिया मौलवी साहब जो है ना, उसको प्रॉब्लम होगा कि इतना मजमा हम क्या तकरीर करेंगे। और जो मिलाद शरीफ से यहाँ तक पहुँचाओ, मिलाद पढ़ते पढ़ते उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और
मैं ये जानता हूँ कि किसी किताब में हजरत, किसी किताब में ये नहीं लिखा है मोहम्मद महबूब गौर साहब कि 50,000, 10,000, 5,000 का मजमा होगा तो जलसा कबूल है। अब 20 आदमी रहेगा तो महफिल कबूल नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा। हाँ इतना जरूर हदीस पाक में लिखा है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर है, और नीयत में खुलूस है तो 1 करोड़ का मजमा एक तरफ, ये छोटा सा मजमा रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा। ये दिल बहलाने वाली बातें मैं नहीं कर रहा हूँ ना, हमारे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। और भी लोग थे क्या, और थे, वो लोग चले गए, क्यों? उनको प्रॉब्लम हुआ तब गए। नादिर साहब, जो लोग चले गए हैं उनको प्रॉब्लम हुआ था तब गए हैं। अल्लाह का शुक्र है आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ प्रॉब्लम हो सकता है आपको भी, ये भी एक प्रॉब्लम है, टॉयलेट प्रॉब्लम होगा, नहीं परेशानी होगी, अल्लाह का शुक्र। इसके अलावा बहुत है। तो जो लोग गए हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरे होंगे, वो अपना गए हैं, अल्लाह का शुक्र आप लोग के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर प्रॉब्लम हो भी और जिक्र की महफिल में बैठे रहे तो इसकी बरकत से प्रॉब्लम खत्म। ये भी हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कल्ब को इत्मीनान सुकून अल्लाह के जिक्र से होता है। ठीक, बड़ा अच्छा अच्छा कलाम आपने सुन लिया है। घड़ी देख लीजिए, घड़ी की बैटरी डाउन हो गई है, समझ गए, तो रुक गई है। तो मोबाइल को मैं देख रहा हूँ, मोबाइल आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसमें टाइम देख रहा हूँ। 2:06 हो गए, 15 मिनट सुनिएगा ठीक ठाक से, तो 15 मिनट के बाद खत्म। अरे माशाल्लाह, वाह वाह। और जो लोग गए हैं समझ गए, होगा कोई मसला होगा, उसको जाने दीजिए, ये अपने अपनी किस्मत की बात है। नादिर भाई, हमारे और आपके गांव में बहुत प्यारी बात याद, क्या पता नहीं आज क्या क्या बातें याद आ रही हैं। हमारे और आपके गांव की मस्जिदों में पूरे गांव के लोग नहीं आते हैं, तो आपको तो परेशानी नहीं होती। जलसा में अगर आके चले गए तो क्या प्रॉब्लम? मस्जिद में तो लोग आते ही नहीं है। अब मस्जिद में आ भी गए तो जुमा के दिन 2 रकात पढ़ के भाग गया, वो क्या जुल्म किया अपने ऊपर, सुन्नते मुअक्किदा को छोड़ा है। तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं इमाम को, और अभी जलसा छोड़ के चला गया तो खतीब को क्या प्रॉब्लम? ये तो उसका अपना प्रॉब्लम है कि 2 ही रकात जुमा पढ़ा और आगे पीछे सुन्नत छोड़ के चला गया है, मरेगा तो अपना जवाब देगा। अब बगैर प्रॉब्लम के बहाना से सोने के लिए गया है, जिक्र की महफिल छोड़ करके बगैर उज्र के, तो अपना जवाब देगा। ठीक, कोई मसला नहीं। अब शेर में आपको क्या सुनाऊं, चुनना पड़ता है, समझ गए, जरा आसान शेर सुनाना पड़ता है। चलिए हम आला हज़रत का शेर सुनाते हैं। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। ये है मतला, यानी पहला वाला शेर, और आखिरी है जिसको मक्ता कहते हैं। हजरत जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम हो रहा था, इंटरव्यू, तो कि गैर मुस्लिम से क्वेश्चन कर दिया था कि शेरो शायरी में मतला किसको कहते हैं, और मक्ता किसको कहते हैं, और काफिया किसको कहते हैं, रदीफ किसको कहते हैं। हाँ, इल्म की कोई है भाई, और इम्तिहान जरा हार्ड होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसने जवाब दिया था भाई, जवाब दिया था, गैर मुस्लिम था लेकिन इल्म था, जवाब दिया। ये मुसलमान है जिसको फराइज नमाज ही नहीं मालूम,
फराइज गुस्ल नहीं मालूम, शराइत नमाज नहीं मालूम, वाजिबात नमाज नहीं मालूम, तहारत का माना क्या ये भी नहीं मालूम, पाकी हासिल कैसे होगी ये नहीं मालूम। ये हम लोग मुसलमान हैं। 5 किलो चावल फ्री का खा करके मुसलमान मस्त है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आसाम में बैठ के दिल्ली गया और कौन कौन ट्रेन चलती है उसमें बैठ करके बेंगलोर गया और वहां जाके बेल्ट उल्ट बनाया, नौकरी वोकरी किया, 10,000 15,000 रुपया कमाया, जींस पैंट खरीदा, इधर उधर फाड़ लिया, 6 महीने के बाद आया और सिगरेट भी नहीं तो गुटखा खा रहा है और समझ रहा है कि हम बहुत कामयाब है। गैर का बच्चा जो है मैट्रिक पढ़ता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहती है, उसका बेटा IAS बनता है, SDM बनता है, SDO बनता है, कलेक्टर बनता है। ये मुसलमान का बच्चा बेल्ट का कारीगर बनता है, बैग का कारीगर बनता है, इसी में बहुत खुश है। मेरे भाई, पढ़ने का जो हुक्म है वो हम लोगों के लिए है, लेकिन हम लोग इससे गाफिल हैं। तो याद आ गया तो मैंने बता दिया। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? टाइम देख लीजिए कितना हुआ है, समझ गए? हाँ चलिए, 2:10, ठीक है? 15, 10, 15, 20, 25 में खत्म, ठीक है? लेकिन 25 में भी खत्म, 15 मिनट पहले सुनिए ना, कैसे सुनिएगा? ये जो मुंह को बंद करके सुन रहे हैं तो 7.5 मिनट में हम खत्म कर देंगे। बोलना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, ताकि लोग कोई देखे दूर से तो ये ना बोले कि सब लोग मर गया था, अब मौलवी साहब कब्रिस्तानी में तकरीर कर रहा था। आप अपनी आवाज से बता दीजिए कि हमारी क्या बात करते हो। हमारा दादा मरा है वो भी जिंदा, हमारा बाप मरा वो भी जिंदा, और ऐसा जिंदा है कि कब्र पे जाओ सलाम करो वो सुन भी लेगा, जवाब भी दे देगा। हम लोग तो जिंदा है। सुनिए, 4 मिसरा सुना दो क्या? 4 मिसरा भाई, नात सुना दूं? अरे भाई, इतना हेवी लोग पढ़ दिए हैं। वैदी साहब जो पढ़ रहे थे, बाप रे बाप, हमको लग रहा था निसार आज तुम मत पढ़ो तो अच्छा है, और तुम लोग रिकॉर्ड मत करो तो अच्छा है। ये सब तकरीर को रिकॉर्ड मत करो, एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा, एक तो फॉलोवर नहीं मिलेगा, एक तो बेल आइकन कहते हैं वो नहीं दबाएगा। तुम लाख एक से कसम देता है वैदी साहब, सब्सक्राइब कराने के लिए क्या क्या कहते जानते हैं? अगर नहीं करोगे तुम्हारा बाप मर जाएगा, ऐसे इसी धमकी देता है ना। तौबा तौबा, क्या बताओ। ये तकरीर रिकॉर्ड मत करो, बंद कर दो भाई। अब सुनो आप लोग गौर से। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया है, ठीक है हजरत? बहुत सारे लोग हदीस भी पढ़ते हैं इबारत के साथ और कुरान भी। तो मौलाना लोग तो समझ जाते हैं ये हदीस है वो कुरान है, आम आदमी नहीं समझता है, उसको क्या मालूम है? इसलिए मैं खुलासा कर दे रहा हूँ, ये हदीस है, ये कुरान, ठीक है? ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया। अब इसका उर्दू में माना क्या होता है वो मैं आपको फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब समझ हैं? आप पैसा हमको दीजिए नहीं, आप सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, यही हुआ उसका माना। आओ मेरे दोस्त, आओ आओ आओ, खैनी उधरे खाओ। अच्छा आजा 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 आजा, आओ बेटा आओ, तुम भी आओ। आएगा कैसे नहीं, आओ। हाँ मेरा लाल, लाले जैकेट पहने हुआ है। आ मेरा बच्चा, शाबाश, बैठो मेरा लाल, आज तुम ही को हम तकरीर सुनाएंगे, बैठो। ये सब मजमा में तकरीर करने के लिए फेफड़ा चाहिए जी, गौर से सुनिए। इसका माना जो है उर्दू में क्या होगा, फ्री में मैं नहीं बताऊंगा। इस तरह तो लग रहा आधा ही तर्जमा बताऊंगा।
ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सीधा साधा तर्जमा हो गया, लेकिन इसमें क्या क्या है मालूम है? एक आयत में 3 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 तकवा, नंबर 3 सोहबत। ये 3 चीजों का बयान है। ये अलग अलग उन्वान है, टॉपिक है। अब मैं शुरू हो रहा हूं। पहला टॉपिक, अल्लाह ने पैदा सबको किया, चिड़िया, तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, जमीन, आसमान, पेड़ पौधा, समुंदर, मछलियां, और जितना इंसान है। धर्म सबका अलग अलग है, लेकिन सब तो इंसान है ना, तो सबको अल्लाह ने पैदा किया। अब एक बात मैं ये बताऊं, आज लग रहा है साहिब उर्स का मेरे ऊपर फैजान हो रहा है। कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं। देखिए, ये बात याद रखिएगा, अल्लाह ने किसी को हिंदू बना के पैदा नहीं किया, मुशरिक बना के पैदा नहीं किया, यहूदी बना के पैदा नहीं किया कि पैदा हुआ तो यहूदी था, नहीं, पैदा हुआ तो गैर मुस्लिम था, नहीं। ये बात याद रखिएगा। पैदा होने के बाद उसके माँ बाप ने उसको यहूदी बनाया, मजूसी बनाया, मुशरिक बनाया, काफिर बनाया। अल्लाह ताला ने सबको फितरत इस्लाम पर पैदा किया। ये बात याद रखिएगा। तो जितने लोग हैं, धर्म सबका अलग अलग है, सबको अल्लाह ने पैदा किया। तो पैदा जब किया तो फितरत इस्लाम पर, लेकिन सोबत मिली, माहौल मिला, उसके माँ बाप ने किसी को काफिर बनाया, किसी को मुशरिक बनाया, किसी को यहूदी बनाया, किसी को नसरानी बनाया, है ना। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने फितरत इस्लाम पर हम लोगों को पैदा किया और आज तक इस्लाम के मानने वाले हैं। ये एहसान है कि नहीं भाई? ये अल्लाह का एहसान है कि नहीं भाई? और सुनिए, तो सबको पैदा किया अल्लाह, लेकिन पैदा सबको अल्लाह ने किया, लेकिन मुखातब सबको अल्लाह ने नहीं किया। मुखातब सबको नहीं किया, छांट दिया। काफिर हट, मुशरिक साइड हो जाओ, यहूदी तुमसे मतलब नहीं, नसरानी तुमसे मतलब नहीं। मुझे कहना है तो ईमान वालों से, मुझे कहना है ईमान वालों से। कौन है ईमान वाला? जो मुझे एक मानता है और मेरे महबूब को सबसे औला वो आला माना। ईमान वालों से मेरा खिताब है। छांट दिया, चलो तुमसे कोई मतलब नहीं। जो मेरे महबूब का नहीं वो मेरा नहीं। जिसने कलमा पढ़ा महबूब का वो मेरा है। ईमान वालों से, ये कितनी बड़ी बात है भाई। अल्लाह ताला हम लोगों से खिताब फरमाता है ईमान वाला कहते। हम लोग ईमान वाले। कहाँ चले तीनों दोस्त? ए मेरे भाई आओ ना 15 मिनट के लिए दोस्त। नात सुनाऊंगा, मनकबत सुनाऊंगा। अच्छा आओ, गुटखा खा के घर मत जाना, मत जाना दोस्त, मत जाना। अरे बाप रे बाप, आओ ना 10-15 मिनट के लिए आओ ना, फिर चले जाओगे। आओ आओ मेरे दोस्त, आओ आओ, आजा आजा मेरे दोस्त, आओ मेरे दोस्त, आओ ना 15 मिनट के लिए। उधर जाओगे यार कुत्ता दौड़ाएगा, आओ ना। अच्छा घूम घाम के आओ, घर मत जाना, दरवाजा बंद होगा। हाँ, और यहाँ पे बैठे रहोगे, खुदा की रहमत का दरवाजा खुला मिलेगा। आजा दोस्त, इधर उधर घूम घाम के आ जाओ। अच्छा इधर भी, अरे ए पगला साहब आओ ना। अच्छा आ जाओगे। असल में वो लोग सोच रहा है कि खूब चिल्ला के तकरीर करेगा, तब अभी शुरू किया है और धीमे धीमे मैं क्या से क्या बता रहा हूँ। अच्छा आ जाओ दोस्त, खाना वाना खा के इधर आ जाओ। नहीं खाना नहीं, गुटखा उठका मत खाना, गुटखा उठका। सुनिए, ईमान वाला कितनी बड़ी बात है। हम लोग को अल्लाह ने ईमान वाला फरमाया। ईमान है क्या? सवाल।
ईमान कहते हैं किसको, ये क्वेश्चन है। सालमारी स्टेशन पर आप खड़े रहिए, अब कोई गैर मुस्लिम कह दे मुसलमान हो तो हाँ, तो ईमान किसको कहते हैं, आपके पास जवाब नहीं होगा। कितनी रुसवाई हुई। बात का जवाब क्या होगा, मौलाना साहब से पूछ लो, ये सब काम मेरा नहीं। कोई कहेगा इमाम साहब से पूछ लो, नहीं मेरा काम नहीं, ये सब बहुत बड़ी बात है, अंदर की बात है, तो मुअज्जिन से पूछ लो, भला मौलाना नादिर जमाली से पूछ लो। तो कह के आप चले जाइएगा, लेकिन रुसवाई कितनी होगी, बदनामी कितनी होगी। ये तो वही बात हो गई कि किसी के बाप का नाम सुलेमान है और सुलेमान के बेटा से कोई पूछे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, अब वो बोल दे